बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास के अंतर्गत सुनाई जाने वाली प्रचलित व्रत कथाओं में आइए आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक की 5 की एक कथा। ये बहुत ही पुण्य देने वाली कथा है, बहुत ही अच्छा प्रसंग है, सुनने में भी आनंद आएगा और जो सुनेंगे उनका कल्याण निश्चित होगा, उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए गंगा जमुना की जय। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही है, लो मैं तेरे लिए बहू ला देता हूं। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूं, अपनी मां से पूछ ले, मेरे लिए 4 रोटी पोदेगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास ये चून है, अपनी मां को दे दियो और अपनी मां से कह दियो कि चून छान लेगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी मां से कहा, मां बाहर एक बाबा बैठे हैं, उनके लिए रोटी बना दो, आटा छान लेना। उसने आटा छाना तो उसमें मोहर अशरफियां निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफियां हैं, उसके घर में कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी मां बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की मां किवाड़ खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूं। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोल मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहां से आएगी? अरे ना, तू किवाड़ तो खोल। बुढ़िया ने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू घर पर सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच न बुझने दिया करो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई
बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह 4 बजे से गंगा जमुना नहाने गए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए हैं। इनके 7 जन्म से भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, नहीं तो इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, है ना, झूठ बोला है। बहू बोली, मैं अब क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी सेक दे, अलूनी डाल दे, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में डाल दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, उसने आज न तो आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सास बोली, बहू ये क्या? ये तो जल फूकी रोटी है, अलूनी दाल है। खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सास बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है। बहू रात को तो सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दे, आज भी इसका, कल भी इसका, हमारा क्या है? आज मरे, कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखा कि किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार पड़े हैं। 7वां कोठा खोल के देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बहू बोली, तुम कौन हो? वह लड़का बोला, मैं तेरा पति हूं, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू खुश हो गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची मांची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उसने उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख कर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, मां जी, तुम इतनी दूर बाहर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, है बावली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ मां जी, चलो मैं दिखाती हूं। उसने 7वां कोठा खोला और खोल कर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, तुलसी, कार्तिक के ठाकुर राई, दामोदर, शिव, पार्वती, 36 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। मां बोली, तू कौन है? वह बोला, मां, मैं तेरा बेटा हूं। तू कहां से आया? मुझे तो कार्तिक देवता ने भेजा है। मां बोली,
बेटा, ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति धनी, क्या जानेगी दुरानी जिठानी, क्या जाने अगड़ बगड़ पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हों, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठ जोड़ा बंधे तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चास की अंगियां फट गई, छाती में से दूध की धार बह निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठ जोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राही दामोदर श्री भगवान कृष्ण जी, जैसे उसे बहू बेटा दिए वैसे सबको दियो, जैसे उस बूढ़े बुढ़िया की सभी इच्छा पूरी की वैसे ही सबकी करियो। कहते ने सुनते ने हुंकारा भरते ने सबकी इच्छाएं पूरी करियो। हे ठाकुर जी महाराज, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी इस कथा को जो भी सुन रहे हैं उन सभी की सारी इच्छाओं को पूरा कर दो। हे ठाकुर जी महाराज, उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर दो। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहां पर कार्तिक की 5 की एक कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए कार्तिक देवता की जय।